मैं वैद्यधार निवास दुर्गा आयुर्वेद भवन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच जाने माने वैद्यराज गौतम आचार्य जी आपके बीच में हैं। वैद्यराज जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। वैद्यराज जी, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में या औषधियों के बारे में कहा जाता है कि ये लंबे अरसे तक लेनी पड़ती हैं और धीरे धीरे लाभ करती हैं और जो है लंबे समय के अंदर इससे जो है रोग में का निवारण होता है। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए वैद्य जी, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में ही वक्त लगता है। हर एक बीमारी का ठीक होने का कुछ एक टाइम पीरियड होता है, हर एक का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, हर एक का ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है जी। तो कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें वक्त लगता है, तो उसमें आयुर्वेद में ही नहीं दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में भी वक्त लगता है। अब जैसे हम बात करें शुगर के बारे में ही, तो देखिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति में शुगर के लिए भी कई मरीजों हमने देखा वो 20 साल 30 साल ताउम्र उनको बोल दिया जाता है कि भाई अब आप इंसुलिन लगवाइए या फिर आपको हमेशा दवाई खानी पड़ेगी, चिकित्सा चलती रहेगी, उसी तरीके से चिकित्सा चलती रहेगी। किंतु आयुर्वेद में शुगर के लिए ऐसा नहीं है। आप यदि अपनी जीवन शैली पर नियंत्रण रखें और परहेजों का पालन करें तो नीम, करेला, जामुन, मेथी इनको तो हम जानते ही हैं, और इसके साथ ही विजयसार और जो है बेल पत्थर के जो पत्ते होते हैं उनके सोरस का इस्तेमाल, ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, शिलाजीत है और सदाबहार के पत्ते हैं, तो इनका आप इस्तेमाल करें तो आपकी शुगर कुछ ही समय में नियंत्रित होकर फिर आप परहेजों का पालन करें तो आपका जो है बीमारी बहुत जल्दी से नियंत्रित हो जाती है और आप अपना एक नॉर्मल जीवन शैली अपना सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अस्थमा के लिए व्यक्ति दवाइयाँ लेता है, फिर उसके इन्हेलर शुरू हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम बात करें थायराइड के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कैंसर के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए, तो ये कुछ ऐसी व्याधियां हैं जिसमें कि मॉडर्न चिकित्सा पद्धति, जिसको हम एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, उसमें भी बहुत एक लंबे समय तक दवाइयां दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि नहीं अब तो आपकी दवाइयां चलती ही रहेंगी, इसको सिर्फ एक मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, इसको जो है ठीक नहीं होगा। किंतु देखिए आयुर्वेद में जो मैंने अभी नाम लिए हैं इनके बहुत ही सटीक दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जहां आपको पूरी उम्र दवाई खिलाने के लिए बात की जाती है वहां कुछ ही समय में आप परहेजों का पालन करके इन सभी बीमारियों निरोग हो सकते हैं, आयुर्वेद में आप मुक्ति पा सकते हैं। जी वैद्यराज जी, रोगी जो है एक बात से और डरते हैं, वो कहते हैं कि आयुर्वेदा के अंदर जो है परहेज बहुत सारे हुआ करते हैं। जी देखिए आयुर्वेदा के अंदर ही नहीं, फिर वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि आज के समय में भी अब हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो सभी हमारे मरीजों ने, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि एक डाइटिशियन आपके पास आता है, वो आपके एक डाइट चार्ट बनाता है, या फिर ओपीडी में भी शुगर के मरीजों को हर एक कोई कंसल्टेंट उसकी मरीज के अवस्था के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से उसका एक डाइट चार्ट दिया जाता है। शुगर के मरीज को दिया जाता है, किसी को 1400 किलो कैलोरीज का दिया जाता है, किसी को 1600 कैलोरीज का। और हॉस्पिटल में तो एक मरीज के रोग के हिसाब से ही, भाई किडनी पेशेंट है तो उसकी अलग से, डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक डाइट होती है, किडनी पेशेंट के लिए अलग से लो फ्लूइड इनटेक और लो प्रोटीन डाइट उसके लिए रहती है। तो हर एक मरीज के लिए अलग अलग से उसको डाइट, तो वो परहेज ही तो है हमारा। और वास्तव में आयुर्वेद में परहेज के ऊपर बहुत ही बल दिया गया है और हमारे शास्त्रों में लिखा भी गया है, पथ्यस्ति गदार्थस्य किमोषध निषेवणै, पथ्य अस्ति गदार्थस्य किमोषध निषेवणै, यानी कि यदि आप परहेज का अच्छे से पालन करें तो आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आप मात्र परहेज के ही प्रभाव से, परहेज करने से ही आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और यदि आप परहेज ना करें, चाहे कितनी भी अच्छी आपको दवा दी गई है, कितनी भी महंगी से महंगी दवा आपको दी गई है, तो भी आप ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो दवा बिना परहेज के काम नहीं करेगी। तो परहेज का भी अपने इसमें अलग से ही एक इसका महत्व है और इसका पालन हमें करना चाहिए। वैद्यराज जी,
ये आयुर्वेदिक औषधियाँ जो है कोई सी भी और कोई भी खा सकता है क्या? इसका विपरीत कोई ऐसा परिणाम होता है या असर होता है? तो इसके बारे में बताएंगे। जी वैद्य जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। अमूमन जनमानस में यह एक अवधारणा है कि भाई आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जी। और कोई भी दवाई कोई भी ले लेता है। और जैसा कि हमारे समाज में प्रचलित है कि घर घर वैद्य व्यक्ति अपने आप को मानते हैं, या फिर हमारे समाज में एक राय देने वाले बहुत होते हैं और वो कोई भी नुक्ता या राय अपना दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आयुर्वेदिक दवा कोई भी व्यक्ति ले सकता है। देखिए, आयुर्वेद में हर एक दवा हर एक बीमारी के लिए वो अलग बनी हुई है। उसके भी जो है कि अपनी कुछ लिमिटेशन, कुछ बाध्यताएं और कुछ उसकी विशेष उपयोग की उसकी इंडिकेशंस हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देकर यदि बताऊं तो जैसे वत्सनाभ, कुचला आदि के जो योग होते हैं वो बड़े ही, और जितने भी हमारी रस औषधियां और रसायन है, जितने हमारे भस्में हैं, तो उनको बहुत ही मात्रा में और बहुत ही मात्रा युक्त और युक्ति पूर्वक उनका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि वत्सनाभ का कोई योग यदि हम किसी को अनुचित मात्रा में दे देते हैं या कोई उसको गलत ढंग से इस्तेमाल कर ले तो उसके हृदय के ऊपर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिससे मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं वह अवस्था भी बन सकती है, जो कि एक बहुत ही प्राणघातक अवस्था है। उसी प्रकार से कुचला का योग है। कुचला को देखिए, नक्सोमी का जिसको हम बोलते हैं, उसको बहुत ही आपको देखभाल संभल कर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि वात रोगों में बहुत ही अच्छा उसका कार्य है। किंतु यदि हम उसको अधिक मात्रा में या फिर इंजुडिशियसली अगर हम उसको यूज करते हैं तो उसके बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। वैद्यराज जी, और भी एक शिकायत देखने को मिलती है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कड़वी होती हैं और उसमें ऐसी गंध आती है कि हम नहीं खा सकते हैं, या चूरन है कि जी हमारे को तो ये सटकने के अंदर परेशानी होती है, और या चटनी है कि ये तो बहुत मीठी है या कड़वी है या कसाय है, तो उसके बारे में भी बताइए। हाँ देखिए वैद्य जी, वैसे तो देखिए आयुर्वेदिक दवाई या फिर किसी भी दवाई के प्रति, और आयुर्वेद में तो विशेषकर ये देखा गया है कि व्यक्ति कहते हैं कि हाँ जी ये तो दवाई बहुत कड़वी है, चूर्ण बहुत ही कड़वे हैं, कसैले हैं, हम नहीं ले सकते इसको, उल्टी हो जाती है लेने से। ये हमारी एक सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में विविध प्रकार की औषध की कल्पनाएं बताई गई है, जिसके अंदर आपको चूर्ण का भी इस्तेमाल कराया जाता है, जिसके अंदर आपको उसका घोट पीस के उसका रस भी निकाला जाता है, उसका कवात काढ़ा भी बना करके दिया जाता है, उसका अवलेह भी बनाया कर दिया जाता है, उसकी भस्में, उसका शरबत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दवाइयाँ भोजन के साथ भोजन में मिलाकर भी दी जाती हैं। इसलिए अधिकतर दवाइयाँ शहद आदि में मिलाकर दी जाती है। इसका हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ख्याल रखा हुआ है इस चीज़ का कि भाई यदि कोई दवाई मरीज को लेने में परेशानी है तो उसको शहद, मक्खन, मिश्री, मलाई जो इसका अनुपात हम बोलते हैं, अर्क या भस्म बना करके हम उसको देते हैं। किंतु मैं फिर भी अपने दर्शकों और अपने मरीजों को कहना चाहूंगा, देखिए आपको दवाई के प्रति और अपने इलाज के प्रति आपको श्रद्धा होनी चाहिए। आप ये मानिए कि ये दवा मुझे ठीक करेगी, तो उसमें आप टेस्ट मत खोजिए उसको। और देखिए दवा लेने में कितना समय लगता है, मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है। आप उसको दवाई को लीजिए, और यदि आपका मन थोड़ा इससे विचलित होता है तो आप उसके बाद में जो है कुछ भी मधुर रस का सेवन कर सकते, कोई मिष्ठान, गुड़, शक्कर आदि, चीनी आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको दवाई लेनी चाहिए। इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए कि ये कड़वी है मैं नहीं लूंगा। जितनी दवाई कड़वी होगी अंदर जा करके आपके लिए उतना ही वह फायदेमंद भी होती है। वैद्यराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और मैं आशा करता हूँ कि आपके बताए हुए सुझाव से वो लाभ अवश्य उठाएंगे, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और पैसे की बचत भी होगी। तो ऐसा मेरा अनुमान है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।